Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you all are fine with the grace of Allah Almighty. I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dukhtra Nimilat Higher Secondary School. Subject Science for Class 1. And today date is 30th June 2020 and day is Tuesday. प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे से हसद ना करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी या खुश्क घास को खा जाती है। प्यारे बच्चों, इस हदीस का मफ़हूम ये है कि आपने एक दूसरे से जेलिस नहीं होना, हसद नहीं होना। किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखें तो उसको जाके मुबारक दें कि अल्लाह ताला आपको ये चीज़ मुबारक करे। आपके इस अमल से अल्लाह ताला खुश होंगे और आपको उससे भी अच्छी चीज़ अता करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी आप किसी के पास ऐसी चीज़ देखें जो आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो आप उसको जाकर दुआ दें कि अल्लाह ताला आपको ये चीज़ मुबारक करे। अल्लाह ताला आपकी समझ से इतना खुश होगा कि अल्लाह ताला आपको उससे भी अच्छी चीज़ अता फरमाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज पुशेस एंड पुल्स। प्यारे बच्चों, अब मैं पेज नंबर 55 की रीडिंग करूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और उन वर्ड्स को बार बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कीवर्ड्स पढ़ूँगी। कीवर्ड्स: push, push, push. Next word is pull, pull, pull. And third word is force, force, force. ठीक है, you are moving, moving, moving all the time. You are moving all the time, and so are the things, things, things around, around, around you. Everything, everything, everything needs, needs, needs a force, force, force to move. प्यारे बच्चे, इसमें कह रहे हैं कि आप हर वक्त हरकत करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को क्या कहते हैं? फोर्स। आपको हरकत करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन मूव ऑन देयर ओन। अब जिस तरह इंसान और जानवर होते हैं वो खुद ब खुद हरकत कर सकते हैं ना, लिविंग थिंग है ना, तो वो खुद ब खुद हरकत कर सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो खुद से हरकत नहीं कर सकती। ठीक है, वी कैन मूव थिंग्स बाय पुशिंग, पुशिंग, पुशिंग। अब ये देखिए, ये बच्चा जो है इस ट्रॉली को पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, आगे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, पुश का मतलब होता है आगे की तरफ धक्का देना। ठीक है, और पुलिंग देम, और ये देखें ये वाला बच्चा क्या कर रहा है, अब इस टॉय को अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, पुशिंग मतलब धक्का देना, किसी चीज़ को धक्का देना है। ठीक है, और पुलिंग का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, कि वो चीज़ आपके नज़दीक आ जाए। ठीक है, Do you know a duck beetle can push over 1,000 times its own weight? अब ये डक बीटल है, ये क्या करता है कि अपनी खुराक को रोल बनाता जाता है, उसकी बॉल सी बनाता जाता है, और फिर उसको क्या करता है, पुश करके अपने घर की तरफ लेके जाता है। और आपको पता है कि उसका वज़न 1,000 टाइम्स ज़्यादा होता है उसके वज़न से। वो जो बॉल होती है ना, उसका वज़न उससे 1,000 टाइम्स ज़्यादा होता है, फिर भी वो उसको पुश कर रहा होता है। अब हम पेज नंबर 56 की रीडिंग करेंगे। When you
when you push or pull things. We make them move. We make them move. Pushes and pulls are forces. 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 Every time we move our bodies, we are using our force. We are using our force to open our door. To open our door we need a force. दरवाज़ा खोलने के लिए भी हमें एक फोर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, आपका जिस्म जब भी हरकत करता है तो क्या होता है कि वो आपके जिस्म को किसी न किसी फोर्स की ज़रूरत होती है. जिस तरह आप ये देखिए, अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है. वी यूज़ आ फोर्स व्हेन पुशिंग समथिंग. जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, आगे की तरफ धकेलते हैं, तो हमें एक फोर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, आ पुश मेक्स थिंग्स मूव अवे फ्रॉम अस. अब ये देखिए, ये बच्चा जो है ये बेड को धक्का लगा रहा है. ठीक है, अब धक्का लगाने से क्या होगा, पुश करने से क्या होगा कि वो बेड इससे दूर चला जाएगा, अवे फ्रॉम अस. ठीक है, वो हमसे दूर चले जाता है. धक्का देने से क्या होता है कि वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है, इसको हम कहते हैं पुश. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं. वी यूज आ फोर्स व्हेन पुलिंग समथिंग. हमने जब पुलिंग करनी होती है, किसी चीज़ को अपनी तरफ धकेलना होता है, अपनी तरफ खींचना होता है, तो हमें तब भी फोर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, आ पुल मेक्स थिंग्स मूव टूवर्ड्स अस. अब ये देखें, ये बच्चा जो है इस लकड़ी को अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, अब खींचने से क्या हो रहा है, ये लकड़ी इसके नज़दीक आती जा रही है. ठीक है, पुलिंग से क्या होता है कि जिस चीज़ को भी आप पुल कर रहे होते हैं वो चीज़ आपके नज़दीक आ जाती है. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. बाय अप्लाइंग अ फोर्स वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब इसमें कह रहे हैं कि आप जब भी किसी चीज़ पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ की पोजीशन भी चेंज हो जाती है. आप जिस तरह ये देखें, ये बच्चा जो है इस बॉल को हिट कर रहा है. ठीक है, हिट करने से क्या होगा, पहले ये बॉल यहाँ पे थी, हिट करने से इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये वो दूर चलेगी. ठीक है, तो इसको कहते हैं फोर्स लगाने से क्या होता है, आप उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जिस चीज़ के पे भी आप फोर्स लगाते हैं आप उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब ये देखें, ये बच्चा अब क्या कर रहा है, आ फोर्स कैन आल्सो स्टॉप आ मूविंग ऑब्जेक्ट्स. अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो, कोई चीज़ हरकत आ रही हो, तो आप उसको फोर्स के साथ उसको रोक भी सकते हैं. ठीक है, अब जिस तरह ये देखिए, ये बॉल था. ठीक है, अब वो बॉल आई, इस बच्चे ने फ़ौरन से उसको कैच करके रोक लिया, अपने पास रोक लिया. ठीक है, अब रोकने के लिए उसने क्या किया, उसने फोर्स यूज़ की. ठीक है, उसने क्या किया, फोर्स यूज़ की थी. अब हम क्लास वर्क करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे. आप सबसे पहले क्या लिखते हैं वो आपको मालूम है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहले आप डे, नेक्स्ट लाइन पर आप लिखेंगे क्लास वर्क, और उससे नेक्स्ट लाइन पर टॉपिक, पुशेस एंड पुल्स. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. व्हाट इज पुश? अब वो पूछें पुश क्या है. पुश moves things away from us. पुश क्या होती है, पुश से ये होता है कि जो भी चीज़ जिसको पे भी आप पुश कर रहे होते हैं, जिसको भी आप पुश कर रहे होते हैं, वो हमसे अवे फ्रॉम अस हो जाती है, वो हमसे दूर चली जाती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज आ पुल? अब वो पूछें पुल क्या है. ठीक है, आंसर, आ पुल moves things towards us. अब पुल करने से क्या होता है, वो चीज़ हमारे नज़दीक आ जाती है, वो हमारी तरफ आ जाती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है
How does a force change the position of an object? Answer is by pushing and pulling. By pushing and pulling. Question number 4 is explain. Explain how a force can stop moving objects. अब वो कह रहे हैं कि बताएं कैसे किसी चीज को हम रोक सकते हैं. आंसर by applying a force. By applying a force. अब हम पेज नंबर 57 पर एक वर्क इट आउट को देख लेते हैं कि इसमें क्या है. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे. मैंने आपको बताया ना, पुश का क्या मतलब है. पुश का मतलब होता है आप किसी चीज को आगे की तरफ धकेलते हैं और उसको अपने से दूर कर देते हैं. और पुल को क्या करते हैं, पुल का मतलब होता है उस चीज को आप अपनी तरफ धकेलते हैं. ठीक है, उसको आप अपनी तरफ करते हैं. ठीक, अब हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं, वर्क इट आउट को. लुक at the pictures below and identify each movement as a push or a pull. अब वो कह रहे हैं कि आपने इन पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि कौन सी तस्वीर में वो पुल कर रहे हैं और कौन सी में वो पुश कर रहे हैं. ठीक है, अब ये देखें ए वाली क्या कर रहे हैं, ए को वो पुश कर रहे हैं, वो आगे की तरफ धकेल रहे हैं उसको. ठीक है, बी क्या कर रहे हैं, वो पुल कर रही है, वो चेयर को अपनी तरफ लेके जा रही है. ठीक है, पुश, बॉक्स को क्या कर रही है बच्ची, पुश, आगे की तरफ कर रही है. ठीक है, आगे की तरफ धकेल रही है. अब ये बच्चा देखें, इसके बारे में तो हमने पहले भी देखा था ना, ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, अपने टॉय को अपनी तरफ लेके जा रहा है. ठीक है, अब ये बच्ची क्या कर रही है, ड्रॉ को पुश, क्या कर रही है, पुश. और ये बच्चा क्या कर रहा है, ये भी आपको फौरन से पता चल जाएगा, पुल, क्या कर रहा है ये, पुल. आपने क्या करना है, अब यहाँ पर ए, देखिए ए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि ए क्या था, पुल था या पुश था. पुश था ना ए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ए के सामने लिखेंगे पुश. क्या लिखेंगे, पुश. और बी के आगे क्या लिखेंगे, बच्ची क्या कर रही थी, पुल. ठीक है, इसी तरह आपने इन तस्वीरों को देखकर उनके सामने उनके बारे में लिखना है. ठीक है, अब पेज नंबर 58 करेंगे. इसमें भी एक्टिविटी बहुत इजी है, ये तो आपको पहले से ही मालूम है. टिक द थिंग्स विच कैन मूव ऑन देयर ओन. अब आपने उन चीज़ों पे टिक करना है जो कि खुद ब खुद हरकत कर सकती हैं. एंड क्रॉस द वंस विच कैन नॉट. और उन पे क्रॉस लगाना है जो चीज़ें खुद हरकत नहीं कर सकती. ठीक है, अब जिस तरह बॉल, अब मुझे बताएं, बॉल अगर कहीं पे पड़ी होगी वो खुद ब खुद हरकत कर लेगी, नहीं करेगी ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे. क्या करेंगे, क्रॉस. अब कैट का तो आपको फौरन से पता चल जाएगा, कैट क्या करती है, खुद ब खुद मूव करती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक. साइकिल का भी आपको पता चल जाएगा, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकती, तो इस पे भी हम क्या करेंगे, क्रॉस. अब बुक्स का भी आपको पता है, बुक्स भी नॉन लिविंग थिंग है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस. अब स्पैरो तो लिविंग थिंग है ना, ये खाना भी खाती है, सांस भी लेती है, खुद ब खुद मूव भी करती है. तो जो चीज़ें मूव करती हैं खुद ब खुद, उन पे हम क्या कर रहे हैं, टिक. हम क्या कर रहे हैं, टिक. अब हॉर्स का भी आपको पता चल जाता है, हॉर्स खाना भी खाता है, मूव भी करता है, सांस भी लेता है, ये लिविंग थिंग है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, टिक. ठीक है प्यारे बच्चों, अब आज की आपकी डायरी है, रीडिंग करेंगे आप पेज नंबर 55, 56 की. ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे आप, जो 4 क्वेश्चन आंसर हमने आज पढ़े हैं, 1 2 3 4. ठीक है, उन क्वेश्चन आंसर को आप लिखेंगे भी और याद भी करेंगे. ठीक है, और पेज नंबर 57 और 58 पर वर्क इट आउट है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए भी थे और हमने सॉल्व भी किए थे. आपने भी अपनी बुक पर उसको सॉल्व भी करना है. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल एंड
अल्लाह हाफिज़।